सो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल नीट 2024 की तैयारी बिल्कुल जोश के साथ चल रही होगी, है ना। हमने शुरू किया था हमारा नया चैप्टर जो कि था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था और ब्लड वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था। तो हमने ये देखा था कि हमारा जो ब्लड है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, राइट। वन वाज योर प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा था हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्लियर। तो हमने अभी प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग आज के वीडियो में फॉर्म एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम हमारी आरबीसी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो हमारा आज का टॉपिक है पहला आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी को आप बोलते हो रेड ब्लड सेल, और या हम उसे एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, या फिर रेड ब्लड सेल, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। ओके, आरबीसी, अभी हमने क्या देखा कि तीन टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सभी सेल में से आरबीसी का नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट सेल, ठीक है। सबसे ज्यादा सेल कौन से होते हैं आपके? आरबीसी। कितने होते हैं आरबीसी हमारे ब्लड में? तो अगर हम एक हेल्दी अडल्ट की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है एक हेल्दी अडल्ट में 5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड को हम ले उसके वॉल्यूम को, तो उसमें कितने आरबीसी होते हैं? 5 to 5.5, ठीक है। कितने आरबीसी हो गए आपके पास? 5 से लेकर के 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी आर देयर इन योर ब्लड, क्लियर। अब मैं अगर आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी के फॉर्मेशन को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। ये जो प्रोसेस है पूरी एरिथ्रोपोएसिस, इस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल की बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। और ये कहाँ होती है? ये होती है फाउंड इन रेड बोन मैरो। कहाँ होती है ये प्रोसेस हमारी? रेड बोन मैरो में, इन अडल्ट, और अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो वही सेम जैसा ब्लड का होता है। पहले कहाँ बनती है? यॉर्क सैक में बनती है, फिर उसके बाद लिवर में, स्प्लीन में, एंड लास्ट ये प्रोसेस कौन बनाता है? फिर रेड बोन मैरो, क्लियर। आया समझ में? ओके, ये तो हो गई आरबीसी के इसकी बात। अब हम बात करेंगे आरबीसी के शेप की। अगर मैं आरबीसी के शेप की बात करूं
ठीक है, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, बाइकॉन्केव। कैसा शेप होता है, बाइकॉन्केव, और सर्कुलर शेप होता है आरबीसी का। ठीक है, अगर हम आरबीसी को बनाएं ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आरबीसी। बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है हमारी आरबीसी का। ठीक है, और आपकी जो आरबीसी होती है, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। या फिर एन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, क्या होती है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, और इट इज एन न्यूक्लिएटेड। अब आपकी हमारी जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। हमारी आरबीसी देखो, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्टिंग में आरबीसी के पास न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी जो होती है मैच्योर हो जाती है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये अगर आपकी एक मैच्योर आरबीसी है, ठीक है, क्या है, मैच्योर आरबीसी, तो मैच्योर मींस ग्रोथ होने के बाद इसमें क्या नहीं होता, देखो एक तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। मैच्योर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, नो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नो ईआर, नो गोल्जी बॉडीज। मतलब कि ये कि इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अच्छा इसको बात करने से पहले अगर मुझे ये बताओ, अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो आरबीसी जो है आपकी वो कैसे रेस्पायर करेगी। अगर आरबीसी के पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसका रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिकली रेस्पायर करेगी। कैसे रेस्पायर कर रही है, एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है। आया समझ में। अच्छा, अब हमारी आरबीसी के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, एनन्यूक्लिएटेड है। तो रीजन कि आरबीसी को अपने न्यूक्लियस का त्याग करना पड़ता है, तो वो क्यों करना पड़ता है, ताकि आपकी आरबीसी, देखो हमारी आरबीसी का काम क्या है कि उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पे मैं सेल्स लगा दूंगी, यहाँ सॉरी नॉट सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो जगह पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप हीमोग्लोबिन अकोमोडेट कर सको, इसलिए जो आरबीसीज होती है वो क्या सेक्रीफाइस कर देती है, वो अपनी सेल ऑर्गेनेलीज को सेक्रीफाइस करती है, वो सारे के सारे अपने न्यूक्लियस को सेक्रीफाइस कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें अकोमोडेट हो सके। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। आया समझ में। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते, टू अकोमोडेट more hemoglobin, to accommodate more hemoglobin। ठीक है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज्यादा आपको ऑक्सीजन आप आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। क्लियर, आया समझ में। तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर आ सके, इसलिए आरबीसी में क्या नहीं होते, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। क्लियर। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो भाई हम हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है हमारी एनसीईआरटी बोलती है रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग
रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं ना हम हीमोग्लोबिन को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या फिर आप इसे रेड कलर का प्रोटीन भी बोल सकते हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? हीमोग्लोबिन, मैंने हीमोग्लोबिन जब आपको पढ़ाया था इसमें रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले में, तो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाटरनरी, मतलब इसके पास 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है और इनके बीच में होते हैं आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स। ये आयरन ग्रुप यहाँ होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन किस में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन पार्ट में। हीम वाले पार्ट में एक तो आपकी पोरफायरिन रिंग्स होती हैं और आयरन होता है, और ग्लोबुलिन पार्ट में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, अब एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इस एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो एक्सेप्शन ये है आपका कि सभी, अभी हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव और सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मैमल्स लाइक कैमल, जैसे कि कैमल और लामा, आरबीसी क्या होता है, ओव्यूल, और समटाइम जैसा हमारा सर्कुलर दिखता है उनका होता है ओव्यूल, और बाइकॉन्वेक्स, सही है, बाइकॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका आरबीसी होता है, और ये न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है इनका आरबीसी, न्यूक्लिएटेड मींस इसके आरबीसी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि कैमल और लामा के आरबीसी का क्या शेप होता है, तो इट इज ओवल एंड बाइकॉन्वेक्स, ओवल और बाइकॉन्वेक्स होता है। क्लियर? आरबीसी का शेप क्लियर हो गया? ओके, चलो। हार्ट को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे पंप करने के लिए, है ना, गाढ़े खून को पंप करने के लिए हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी, तो हार्ट आपका क्या हो जाएगा, इट विल कॉज वीकनेस इन हार्ट, दिल कमजोर हो जाएगा आपका। आया समझ में? तो ये क्या करेगा, आपके दिल को कमजोर कर देगा, क्योंकि ये ब्लड को गाढ़ा कर देगा, और गाढ़ा होने की वजह से आपके हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस ब्लड को पंप करने के लिए। क्लियर? आया समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट आरबीसी। हमारी जो आरबीसी होती है, ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितनी दिनों की उसकी या कितने महीनों की उसकी जिंदगी होती है? हाँ, तो देखो लाइफ स्पैन जो होती है वो आरबीसी की वो कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन की होती है, और 120 दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अभी कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, देखो ये बन कहाँ रही थी, बोन मैरो में, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, इट डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन। कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं हम इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गई आपकी आरबीसी के लाइफ स्पैन और डिस्ट्रॉय कहाँ होती है। अब डिसऑर्डर, आरबीसी के 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां लिखती हूं, एक होता है जब एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, जब नंबर ऑफ आरबीसी एबनॉर्मली बढ़ जाए तो, और दूसरा होता है डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ आरबीसी,
जब आपके आरबीसी का नंबर क्या हो जाए, कम। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। तो जब आपका आरबीसी एबनॉर्मली बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हो आप इसे? पॉलीसाइथेमिया। और अगर कम डिक्रीज हो जाए नंबर तो उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। आया समझ में? जहां पेनिया वर्ड दिख जाए दैट मीन्स कि वो डिक्रीज की बात कर रहे हैं, और मिया वर्ड मीन्स वो इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अगर हम WBC की बात करें तो हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, जब कैंसर हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जब एबनॉर्मली बढ़ने लगते हैं। तो वैसे ही पॉलीसाइथेमिया मीन्स एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, और जब आरबीसी का नंबर कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोपेनिया। देखो, अगर आरबीसी का नंबर कम हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एनीमिया। क्या हो सकता है? एनीमिया। अब आरबीसी अगर कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, है ना? तो वीकनेस आना, हेडेक होना, नमनेस होना बॉडी में, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आरबीसी बढ़ रही है तो क्या ये खुशी की बात है कि भाई आरबीसी हमारे पास बहुत सारी है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ जाएगा? नहीं। अगर आरबीसी बढ़ा, आरबीसी का नंबर अगर बढ़ता है तो क्या होता है? ब्लड होता है आपका ज्यादा विस्कस, विस्कोसिटी बढ़ जाती है ब्लड की, गाढ़ा हो जाता है खून, विस्कोसिटी बढ़ती है। और अगर खून ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बाकी सारे भी समझ में आ रहे होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी, ठीक है। और हर एक लेक्चर के आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।